हेलो दोस्तों, मैं हूं अंजलि और आप सभी का स्वागत है अंजलि's किचन में। और आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही आसान तरीके की 4 मंचूरियन की रेसिपीज लेकर के आ गई हूं। और इसे बनाना बहुत आसान है और आप इस मंचूरियन को बना करके 3 से 4 दिन स्टोर करके भी खा सकते हैं। वो कैसे, इस वीडियो में आप देख लीजिए। तो सबसे पहले हम बनाने वाले हैं वेज ग्रेवी मंचूरियन। जितने भी मंचूरियंस आज हम बनाएंगे सारे वेजिटेरियन ही बनाएंगे। अगर आपको नॉन वेज मंचूरियन चाहिए तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने बंद गोभी को अच्छी तरीके से कद्दूकश कर लिया है और अब यहाँ पे हम डाल रहे हैं 1 बड़ा चम्मच मैदा और 1 बड़ा चम्मच अरारोट। इन दोनों को डाल करके आपको अच्छी तरीके से मिक्स करना है। बाइंडिंग बहुत अच्छी तरीके से हो जाती है। ऊपर से हम यहाँ पे सिर्फ लाल मिर्च पाउडर और नमक डाल रहे हैं और सभी को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। जो यहाँ पे हमने बंद गोभी ली है उसका हमने पानी अच्छी तरीके से निचोड़ लिया है, क्योंकि जैसे ही आप बंद गोभी को कद्दूकश करेंगे वो बहुत पानी छोड़ता है। तो पानी निचोड़ने के बाद इस तरीके से एक डो तैयार कर लें। बॉल्स बनाने के लिए सभी में आपको इसी तरीके से डो तैयार करना होगा। थोड़े हम मसाले ऊपर नीचे करेंगे, वो देखते जाइएगा। तो यहाँ पे हमने जो बॉल्स है वो रेडी करने के लिए हमने डो तैयार कर लिया है। तेल भी गर्म होने के लिए रख दिया है। तो अब बॉल्स बनाते हैं। तो बॉल्स को आप चाहे तो पूरा गोल गोल भी बना सकते हैं और बिना किसी शेप का भी बना सकते हैं। जैसे आपको पसंद है आप वैसे ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने बॉल्स को डाल लिया है ऑयल में और आप इसको अच्छी तरीके से बिल्कुल गोल्डन क्रिस्पी ब्राउन होने तक इसे पका लें, ताकि ये अंदर तक पक जाए। क्योंकि अगर ये क्रिस्पी नहीं होंगे तो आपको खाने में मज़ा नहीं आएगा। तो मंचूरियन में यही खास बात होती है कि ये बहुत ही क्रिस्पी और चटक होता है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। तो सभी को हम इस तरीके से निकाल करके टिश्यू पेपर पे रख लेते हैं। क्योंकि थोड़ा सा ऑयली होता है इसलिए मैंने इसको टिश्यू पेपर पे रखा है। आप चाहे तो नॉर्मल भी ऐसे रख सकते हैं। तो बॉल्स तैयार है। अब हम चलते हैं ग्रेवी बनाने। तो ग्रेवी बनाने के लिए यहाँ पे हम एक पैन ले रहे हैं। उसमें हमने डाल लिया है आधा चम्मच रिफाइंड ऑयल। यहाँ पे हम डाल रहे हैं मिर्च और लहसुन। सबसे पहले इन दोनों को डाल करके अच्छी तरीके से आपको भून लेना है। आप किसी भी मंचूरियन में अगर आप वेज और नॉन वेज मंचूरियन बना रहे हैं तो आपको अदरक लहसुन डालना बहुत ज़रूरी है। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आता है। तो इन सभी को डाल करके अच्छी तरीके से भून लिया है। मैं यहाँ पे मटर ऐड कर रही हूँ। मैं अलग अलग तरीके की रेसिपीज आपको दिखाऊंगी अलग अलग सब्जी के साथ। तो मंचूरियन आप किसी भी तरीके से ट्राई कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ऊपर से शिमला मिर्च, बंद गोभी और प्याज, इन सभी को थोड़ा छोटा मोटा काट करके डाल लिया है और सभी को अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। अब यहाँ पे हम सॉस रेडी कर रहे हैं। आपको ये सॉस मार्केट से भी मिल जाएंगी और इसकी रेसिपी चैनल पे है और मैं और लाने भी वाली हूँ, तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ग्रीन चिली सॉस, रेड चिली सॉस और टोमेटो केचप और सोया सॉस और विनेगर डाला है। सबको 1 चम्मच डालना है आपको। और थोड़ा सा ऊपर से अजीनोमोटो डाला है, क्योंकि चाइनीज़ फूड है तो इसमें अजीनोमोटो जाता है। अगर आप चाहें तो ना डालें, आपकी मर्जी है। और थोड़ा सा ऊपर से यहाँ पे हमने फूड कलर ऐड किया है। और लीजिए, हमारे जो ग्रेवी है उसके लिए सॉस तैयार है। सारी सॉसेज हम ऐसे ही इस्तेमाल करेंगे मंचूरियन में। देखिए यहाँ पे हमारा सॉस तैयार है। सब्जियां हम पूरा नहीं भूनते, थोड़ा सा ही आपको इसको थोड़ा रॉ रखना होता है। बस ध्यान रखिए कि जो मटर है वो अच्छी तरीके से भून जाए। सॉस को डाल करके अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। अब यहाँ पे हमने डाल लिया है आधा ग्लास पानी। यहाँ पे हम ग्रेवी वाला मंचूरियन बना रहे हैं तो इसमें थोड़ा हम पानी ज़्यादा डालेंगे। अगर आप इसको ड्राई बनाना चाहते हैं तो आप पानी कम डालें, जो मैं आगे भी आपको दिखाने वाली हूँ। तो यहाँ पे जो हमारी ग्रेवी है वो थोड़ी थिक बनी है। आप खाते होंगे तो आपको लगती होगी ग्रेवी थोड़ी थिक है। तो उसके लिए क्या करते हैं कि अरारोट लेते हैं, उसमें थोड़ा सा पानी डाल करके इस तरीके से मिक्स कर लें। ध्यान रखिए कि गांठ ना हो और जा करके हम डाल लेंगे इसको ग्रेवी में। और ऊपर से डाल लें स्वाद अनुसार नमक, ये ध्यान में रखते हुए कि बॉल्स में अगर आपने नमक डाले हो तो यहाँ कम नमक डालिएगा। ग्रेवी तैयार है, बॉल्स तैयार है। जब आपको खाना हो तभी ग्रेवी को बॉल्स में, यानी कि बॉल्स को ग्रेवी में डालिए। अदरवाइज ये होगा कि आपके जो बॉल्स हैं वो क्रिस्पी नहीं रहेंगे इतने। तो मैं ऐसा करती हूँ कि पहले मैं ग्रेवी तैयार कर लेती हूँ और बॉल्स भी तैयार कर लेती हूँ। जब खाना होता है तो सबको डाल करके गर्मा गर्म सर्व करती हूँ। तो ऊपर से यहाँ पे आप चाहें तो अगर आपके पास स्प्रिंग अनियन ना हो तो आप धनिया भी ऊपर से डाल सकते हैं। तो लीजिए, यहाँ पे हमारी ग्रेवी मंचूरियन बनकर के तैयार है। गर्मा गर्म सभी को सर्व करें और मुझे बताएं कि आपको ये वाली रेसिपी कैसी लगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट मंचूरियन रेसिपी की तरफ। अगर आपके पास बंद गोभी ना हो या कोई भी सब्जी ना हो जिससे आप मंचूरियन बना सके तो आप
ब्रेड ड्राई मंचूरियन ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगता है और बहुत ही क्रिस्पी। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें मैंने कॉर्न यानी कि भुट्टे का भी इस्तेमाल किया है, तो आप उसको भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप सबसे पहले ब्रेड ले लीजिए और ब्रेड्स के जो कॉर्नर होते हैं उसको कट करके मिक्सी जार में डाल लीजिए और इसको अच्छी तरीके से हमें ग्राइंड करना है ताकि ये बिल्कुल आटे की तरह हो जाए। तो देखिए यहाँ पे मैं इन सभी को तोड़ करके डाल रही हूँ। अगर आप तोड़ करके डालेंगे तो पीसने में आपको आसानी होगी। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से इसको ग्राइंड कर लिया है। अब यहाँ पे हम डालेंगे खूब सारे वेजिटेबल्स। मैं यहाँ पे शिमला मिर्च डाल रही हूँ यानी कि बेल पेपर्स। आप चाहें तो प्याज टमाटर डाल करके भी सिंपल बना सकते हैं। और ऊपर से हमने डाली है मिर्च और बंद गोभी। आप कोई सी भी सब्जियां ऐड कर सकते हैं। बाइंडिंग के लिए यहाँ पे हम डालेंगे 1 चम्मच अरारोट और 1 चम्मच मैदा और इन सभी को डाल करके थोड़ा सा हमने ऊपर से काला मिर्च डाला और थोड़ी सी चीनी और सभी को मिक्स कर लें धनिया डाल के। तो यहाँ पे हम सबको पहले सब्जियों को अच्छी तरीके से मिक्स कर रहे हैं। यहाँ पे आपको थोड़ा सा पानी ऐड करने की जरूरत पड़ेगी, ज़्यादा पानी ना ऐड करें। बस देखिए यहाँ पे हमने इस तरीके से डो तैयार कर लिया है और ये जो बॉल्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेंगी क्योंकि इसमें हमने बहुत सारी सब्जियों का इस्तेमाल किया है और ये बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होगी। तो आप बच्चों को इस तरीके से सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में भी दे सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा डो तैयार है। अब हम क्या करते हैं कि डो को थोड़ा सा साइड रख देते हैं और तेल को हम गर्म करने के लिए रख देंगे। तो ये ध्यान रखिएगा कि जब भी आप मंचूरियंस के लिए बॉल्स बना रहे हो तो तेल ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए क्योंकि ये ब्रेड मंचूरियन बना रहे हैं तो ब्रेड बहुत जल्दी बाहर से पक जाता है और अंदर की जो सब्जियां हैं वो पकेंगी नहीं, तो कच्चा कच्चा फ्लेवर आएगा। तो यहाँ पे मैं बॉल्स बिल्कुल गोल बना रही हूँ। आप चाहे तो कोई भी शेप दे सकते हैं मंचूरियन बॉल्स का। तो इसी तरीके से सभी मंचूरियन को बना बना के हम रखते जाएंगे। तो बॉल्स का जो शेप है वो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, बड़ा छोटा जैसे आपको पसंद हो। मैं यहाँ पे मीडियम साइज का रख रही हूँ मंचूरियन बॉल साइज। आप इसको कैसे भी बना करके रख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सारे बॉल्स बना लिए हैं। अब हम तेल को गर्म होने के लिए रख देते हैं। तेल जैसे हमारा मीडियम हॉट हो जाएगा यहाँ पर हम सभी बॉल्स को डाल लेंगे। आप एक बार में ही सारे बॉल्स डाल करके फ्राई कर लें, इससे आपका टाइम बचेगा और आपकी मंचूरियन बॉल्स फटाफट पक करके तैयार हो जाएंगे। तो इस बॉल में बहुत सारी सब्जियां हैं तो इसको आप मीडियम फ्लेम पे ही पकाएं, हाई फ्लेम ना करें क्योंकि ब्रेड बहुत जल्दी पक जाता है। तो पहले इनको एक तरफ से पकने दें, फिर इसको पलटें। आप बार बार बॉल्स को डाल करके ना पलटें, नहीं तो ये टूटने लगते हैं। देखिए इस तरीके से हमने सभी बॉल्स को पलट दिया है और ये गोल्डन ब्राउन हो गया है। जैसे ये गोल्डन ब्राउन हो जाए इन सभी को हम निकाल लेंगे और इसकी ग्रेवी की हम तैयारी करना शुरू करते हैं। तो देखिए बॉल्स बिल्कुल क्रिस्पी हो गए हैं और बॉल्स को थोड़ा ठंडा होने के बाद ही आप ग्रेवी में डालें। जैसे कि अगर आपने मंचूरियन ग्रेवी पहले बना ली है और बॉल बाद में बनाए हैं तो बॉल को गर्मा गर्म ही ग्रेवी में ना डालें। तो देखिए बॉल्स को हम सभी को निकाल करके एक प्लेट में रख लेते हैं और अब हम बनाएंगे इसकी ग्रेवी। तो हर एक मंचूरियन की ग्रेवी आप अलग अलग तरीके से बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम ड्राई मंचूरियन बना रहे हैं तो यहाँ पे हम थोड़ा सा तेल डालेंगे। आप कोई सा भी ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं और ऑयल को गर्म होने दें। जैसे ही आपका तेल गर्म हो जाए इसमें हम डाल देंगे मिर्च। इसमें जो भी सब्जियां आप डालें कोशिश करें कि आप बारीक कटी हुई या फाइन चॉप ही डालें। इससे ये होता है कि बच्चों को खाने में भी आसानी होती है और बच्चे खूब सारी सब्जियां खा भी लेते हैं। जैसे ही हमारा मिर्च भुन जाएगा यहाँ पे हमने डाला है प्याज और प्याज को डाल करके हम भून लेंगे। और आप देख रहे हैं कि जो मैंने प्याज है उसको भी छोटा छोटा ही कट किया है। तो जैसे ही हमारा प्याज भुन जाएगा यहाँ पर आप और भी सब्जियां ऐड कर सकते हैं जो भी आपके घर में हो। मैं यहाँ पे टमाटर ऐड कर रही हूँ, बहुत ही बेसिक। और हमारे घर में कॉर्न रखा हुआ था तो मैंने सोचा कि कॉर्न भी ऐड कर लेते हैं क्योंकि बहुत सारे मार्केट में अगर आप खाने गए होंगे तो मंचूरियंस में कॉर्न भी ऐड किया जाता है। इससे एक बहुत ही मीठा फ्लेवर आ जाता है और वो खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो पहले हम सब्जियों को थोड़ा सा भून लेते हैं। अब डाल लेंगे हम कॉर्न। इसको डाल करके अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। ये कॉर्न ऑलरेडी बॉइल्ड होता है तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसको ज़्यादा भूनने की। थोड़ा सा ऊपर से हमने डाला है बंद गोभी। बंद गोभी से क्रंच आता है जो मंचूरियन में बहुत अच्छा लगता है। तो लीजिए यहाँ पर हमारी पूरी जो वेजीज हैं वो अच्छी तरीके से हमने भून ली हैं। फ्लेम को कम कर लें और ऊपर से डाल लें बॉल्स। बॉल्स डालने के बाद इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लें क्योंकि जो सब्जियों में थोड़ी सी मॉइस्चर होगी वो बॉल्स में चली जाएगी और उससे फ्लेवर और भी अच्छा आने लगेगा। अब यहाँ पर हम मंचूरियन के लिए सॉस रेडी करते हैं।
तो सॉस में आपको बहुत ही बेसिक सॉस डालनी है। अगर आपके घर में टमाटो केचप हो तो आप टमाटो केचप डाल करके भी ये वाला मंचूरियन आप बना सकते हैं। जो हम ड्राई ब्रेड मंचूरियन बना रहे हैं, यहाँ पे हम डाल रहे हैं विनेगर। अगर आपके पास विनेगर ना हो तो आप नींबू भी डाल सकते हैं। नींबू से भी बहुत अच्छा एक बैलेंस्ड और खट्टा फ्लेवर आ जाता है। तो मैंने यहाँ पे एक छोटा चम्मच नींबू या आप विनेगर डाल लें, और 1 चम्मच यहाँ पे हमने डाला है केचप सॉस, यानी कि जो टमाटो सॉस आता है हमारा वही, और ग्रीन चिली सॉस और रेड चिली सॉस डाल लेंगे हम 1-1 चम्मच। अगर आप छोटे बच्चों के लिए बना रहे हैं तो ग्रीन चिली सॉस या रेड चिली सॉस ना डालें। इन सभी को डाल करके अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। देखिए चारों तरफ अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। और यहाँ पे जो सॉसेस होते हैं उसमें ऑलरेडी नमक होता है। अगर आपको नमक की ज़रूरत पड़े तो आप ऊपर से थोड़ा नमक डाल सकते हैं, अदरवाइज सॉसेस की जो नमक है उसी से काम चल जाएगा। तो इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और जो हमारे बॉल्स हैं वो बाहर से थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं और वो खाने में बहुत टेस्टी लगेंगे। तो यहाँ पर हमारा ये थोड़ा सा हम ऊपर से डाल रहे हैं, ये चाइनीज़ सॉल्ट है। अगर आप चाहें तो ऐड करें, या तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आप ऊपर से और थोड़ा सा केचप सॉस डाल सकते हैं ताकि उनको और भी अच्छा फ्लेवर लगे। तो लीजिए यहाँ पर हमारा मंचूरियन तैयार है, ब्रेड मंचूरियन। और आपको कैसी लगी ये रेसिपी हमें लिख करके ज़रूर बताइएगा। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट मंचूरियन रेसिपी की तरफ। ये वाला मंचूरियन तो आपको पक्का ही पसंद आएगा, तो इस मंचूरियन को आप ज़रूर ट्राई करें। ये है लटपट वेज मंचूरियन। तो इसकी जो रेसिपी है बहुत ही आसान है और ये बहुत ही क्रिस्पी बन करके तैयार होता है। तो लटपट मंचूरियन बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, चलिए वो देख लेते हैं। बहुत सारी वेजीज चाहिए होंगी पहले तो, क्योंकि यहाँ पे हम वेजीज से ही पूरा मंचूरियन बनाने वाले हैं। अगर आपको नॉन वेज मंचूरियन की रेसिपी चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। तो लटपट मंचूरियन बनाने के लिए आपको बहुत ही आसान सामग्री चाहिए। अगर आप ग्रेवी वाला मंचूरियन खा खा के बोर हो गए हैं तो आप एक बार ये लटपट मंचूरियन ट्राई करें। तो इसके लिए हमने यहाँ पे ली है शिमला मिर्च, गाजर, प्याज, टमाटर और अदरक लहसुन। इन सभी को हम अच्छी तरीके से कट कर लेंगे। सबको बारीक कट करें ताकि आपको फटाफट पकाने में आसानी हो, क्योंकि ये सब चाइनीज़ है और चाइनीज़ को फटाफट ही पकाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम जो हमारा प्याज है उसको हम इस तरीके से कट करके इसको छील लेंगे। और हमने बंद गोभी ली है, इन दोनों को हमें कद्दूकश करना है। तो ये जो इस तरीके के जो स्टेम है यानी कि जो जड़ होती है उसको काट करके अलग कर दें। और अब इसको हम कद्दूकश करेंगे। कद्दूकश करने के टाइम आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप इसको बारीक वाले तरफ से ही करें ताकि ये आसानी से बाइंड होए। तो देखिए हम इसको अच्छी तरीके से कद्दूकश कर ले रहे हैं। कद्दूकश करने के बाद आप चाहे कोई भी मंचूरियन बना रहे हो उसका पानी ज़रूर निकालें। वो कैसे निकालना है मैं आपको अभी दिखा देती हूँ ताकि आपको कोई भी और थोड़ा सा भी डाउट ना रहे। तो हम सभी जो हमारा बंद गोभी है इसको हम इस तरीके से कर लेंगे। बहुत से लोग फूल गोभी का भी मंचूरियन खाना पसंद करते हैं, तो बिल्कुल इसी तरीके से आपको बनाना है। तो एक रेसिपी देख करके आप हर तरीके का मंचूरियन ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने बंद गोभी और प्याज दोनों को कद्दूकश कर लिया है। अब एक बड़ा बर्तन लें, उस पर डालें सूती का कपड़ा। आप सोच रहे होंगे पानी निकालने की कैसे बात हो रही है, तो हाँ, सूती का कपड़ा लेंगे और उसके ऊपर हम डाल लेंगे जो हमने कद्दूकश की हुई सब्जियां रखी हैं। इनको डालें और देखें कितना ज़्यादा पानी निकलता है। अगर आप पानी नहीं निकालेंगे तो तेल के छींटे आप पे आ सकते हैं जब आप बॉल फ्राई कर रहे होंगे। तो ये बहुत ही ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट स्टेप है, इसका ध्यान ज़रूर रखें। तो पानी को इस तरीके से निचोड़ें, देखें, और आपको विश्वास नहीं होगा कि इसके अंदर इतना ज़्यादा पानी है। और देखिए ये बिल्कुल अच्छी तरीके से ड्राई हो गया है। और अब यहाँ पर हम ऐड करेंगे अपने बॉल्स के लिए सभी मसाले और बाइंड करने के लिए सारा सामान। तो इसको थोड़ा सा इस तरीके से आप खोल लें और यहाँ पे हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच मैदा और 1 बड़ा चम्मच अरारोट। तो यहाँ पे ये होता है कि यहाँ पे हमने बहुत सारी मंचूरियन बॉल्स बनाने हैं, इसलिए हम बड़े चम्मच का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप कम बना रहे हो तो कम का इस्तेमाल करें। नमक और खाने वाला फूड कलर। यहाँ पे आप चाहे तो मेरी तरह लाल मिर्च पाउडर डाल सकते हैं। बहुत लोग यहाँ पे नहीं डालना पसंद करते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे भी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे तो बाद में जब आप मंचूरियन खाएंगे तब आपको फ्लेवर मिलेगा। तो इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। यहाँ आपको पानी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। बंद गोभी के मॉइस्चर से ही आपका जो आटा है वो अच्छी तरीके से बाइंड हो जाएगा बॉल्स के लिए। तो देखिए इस तरीके से आपको बाइंड कर लेना है और इसको हम ढक करके
2 मिनट के लिए रख देते हैं। अब हम चलते हैं तेल को गरम करने। आप यहाँ सोच रहे होंगे कि मंचूरियंस के लिए आप कौन सा ऑयल यूज़ करें। तो आप चाहे तो मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल या तो रिफाइंड ऑयल कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। जो पहले मैंने 2 मंचूरियन बनाए हैं उसमें मैंने रिफाइंड ऑयल का यूज़ किया है। अब मैं सरसों का तेल भी यूज़ कर रही हूँ ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। आप किसी भी तरीके से कोई से भी तेल में किसी भी सब्जी से आप मंचूरियन बना सकते हैं। तो आप चाहे तो बॉल का शेप ऐसे रख सकते हैं, लेकिन ये वाले बॉल्स इतने ज़्यादा क्रिस्पी नहीं रहते। अगर आपको ज़्यादा देर के लिए या ज़्यादा दिनों के लिए बॉल क्रिस्पी रखना है तो वो कैसे करना है मैं वो अभी आपको बताती हूँ। ये बॉल्स इसलिए क्रिस्पी नहीं होते क्योंकि ये गोल शेप में होते हैं, और जो हम स्ट्रीट पे खाते हैं वो बिना किसी शेप के होते हैं और वो ज़्यादा क्रिस्पी होते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम बॉल्स ऐसे बना ले रहे हैं, और मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि आप किस तरीके से मंचूरियन को स्टोर कर सकते हैं। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप बोल का जो मंचूरियन बॉल्स हैं उसके आप डो तैयार करके फ्रिज में रख सकते हैं, और जो ग्रेवी है वो आप ऑलरेडी बना करके रखिए, और जब आपका मन करे गर्मा गर्म बॉल्स बनाएं, फ्राई करें और गर्मा गर्म ग्रेवी में डाल करके खा सकते हैं। तो मैं अपने घर में इसी तरीके से ट्राई करती हूँ, और मार्केट में आपको आजकल तो ग्रेवी मिक्स भी मिल जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा ये वाला जो बॉल है वो तैयार है। अब जो स्ट्रीट स्टाइल में जो बॉल्स बनते हैं उसमें थोड़ा फूड कलर भी ऐड किया जाता है। तो अब उसको कैसे बनाया जाता है, तो देखिए इस तरीके से हाथों के बीच में अंगूठे और उंगली के बीच से निकाल निकाल करके आपको सारे बॉल्स को डालना है। ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होता है, इससे ज़्यादा क्रिस्पी मंचूरियन नहीं बन पाएगा। और ये आराम से 20 से 25 मिनट ग्रेवी में रहने के बाद भी ये क्रिस्पी रहते हैं। अगर आप खा रहे होंगे तो 20 से 25 मिनट पे टिकेगा ही नहीं। तो लीजिए यहाँ पे हमारे ये जो क्रिस्पी बॉल्स हैं ये भी बन के तैयार हैं, और ये भी बहुत टेस्टी लगते हैं खाने में। तो इनको भी निकाल करके हम रख लेते हैं एक तरफ, और अब हम चलते हैं मंचूरियन की ग्रेवी बनाने। तो ग्रेवी बनाने के लिए मैंने आपको बहुत ही बेसिक चीज़ें बता दी हैं जो बहुत ही आसान हो जाती हैं आपको बनाने के लिए। तो एक बार आप ये सारे तरीके अपनाएं, कोई भी मंचूरियन बनाएं, लेकिन ये वाले ट्रिक्स ज़रूर ट्राई करें। तो यहाँ पे हम कढ़ाई ले लेते हैं। कढ़ाई में हम डाल रहे हैं सरसों का तेल, क्योंकि मैंने कहा कि आपको मैं ये मंचूरियन सरसों के तेल में ही बनाना सिखाने वाली हूँ। तो यहाँ पे हमने डाल ली है हरी मिर्च, और जैसे कि मैंने कहा कि किसी भी मंचूरियन को बना रहे हो उसमें अदरक लहसुन ज़रूर डालिएगा, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, क्योंकि ये इंडो चाइनीज़ रेसिपी हो जाती है। और ऊपर से डाल रहे हैं हम प्याज, और इन सभी को डाल करके अच्छी तरीके से मिक्स कर लें, क्योंकि अच्छी तरीके से पकेगा तभी फ्लेवर अच्छा आएगा। तो यहाँ पर हमने सभी को डाल करके अच्छी तरीके से भून लिया है। अब यहीं पे हम ऐड करेंगे सब्जियाँ। अगर आपके पास कोई सब्जी नहीं है तो आप प्याज के साथ भी मंचूरियन बना सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है, लेकिन मेरे पास सब्जियाँ हैं तो मैं डाल रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने 2 शिमला मिर्च डाली हैं, अगर आपके पास एक भी हो तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे हम जो हमारे बॉल्स के लिए या ग्रेवी के लिए हम पूरा सॉस रेडी करेंगे, उसमें हम डाल रहे हैं अरारोट, और 1 चम्मच हमने विनेगर, 1 चम्मच ग्रीन चिली सॉस और 1 चम्मच रेड चिली सॉस, और ऊपर से 1 बड़ा चम्मच टमाटो केचप, और यहाँ पे हम डालेंगे मैगी मसाला, और थोड़ा सा यहाँ पे हम चाइनीज सॉल्ट डाल करके अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारी जो ग्रेवी के लिए जो सॉस है ये रेडी कर रहे हैं। इसके अंदर जो अरारोट है उसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है, और सॉस हमारे तैयार है। ऊपर से हमने डाल दिया है गाजर। यहाँ पे आप देख रहे होंगे जितनी भी सब्जियां मैंने इस्तेमाल की हैं वो सभी हमने बारीक काटी हैं, तो इस चीज़ का आप भी ध्यान रखें। और ऊपर से हम डाल रहे हैं टमाटर, इससे बहुत ही जूसी और टैंगी फ्लेवर आ जाता है। अगर आपके पास टमाटर ना हो तो आप टमाटो केचप थोड़ा और ज़्यादा डाल सकते हैं। जो ग्रेवी के लिए हमने सॉस रेडी की थी उसको हम डाल लेते हैं और अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये लटपट ग्रेवी के लिए बहुत ही आसान रेसिपी है। तो लटपट ग्रेवी बन गई, ऊपर से हमने डाल लिए हैं बॉल्स, मंचूरियन बॉल्स, और लीजिए अब आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप चाहे तो थोड़ा सा नमक डाल सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि जितने भी सॉसेज होते हैं उसमें थोड़ा बहुत नमक ऑलरेडी होता ही है, तो आप चाहे तो यहाँ पे थोड़ा सा नमक ऐड कर सकते हैं। हमने चाइनीज सॉल्ट भी डाला था, उसे अजीनोमोटो भी कहते हैं, तो उसमें भी थोड़ा नमक होता है। तो अगर आप चाहें तो डालें, अदरवाइज ना डालें। लेकिन अगर आपको मार्केट जैसा टेस्ट चाहिए तो आपको ऊपर से थोड़ा सा चाइनीज सॉल्ट तो डालना ही पड़ेगा। तो लीजिए यहाँ पर थोड़ा सा हम नमक डाल ले रहे हैं और थोड़ा सा यहाँ पे पानी, और जो हमारी लटपट ग्रेवी है वो बन करके तैयार है। और इसको थोड़ा सा हम भून लेंगे ताकि जो हमारे सारे सॉसेस हैं वो अच्छी तरीके से बॉल्स के साथ मिक्स हो जाएं।
तो आपको कैसी लगी ये लटपट ग्रेवी मंचूरियन की रेसिपी हमें ज़रूर बताइएगा, और आप कौन सी रेसिपी सबसे पहले बनाने वाले हैं इन मंचूरियन में से, मुझे वो भी बताएं। तो ये तैयार हो गई है। ऊपर से यहाँ पे आप गार्निशिंग में ज़्यादातर अगर आप बाहर खाने जाएंगे तो आपको स्प्रिंग अनियन यानी कि हरा प्याज ही ऊपर से गार्निश करके देंगे। अगर आपके पास ना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप प्याज और धनिया भी डाल करके खा सकते हैं। और लीजिए यहाँ पर हम इसको सर्व कर लेते हैं, और जिसमें अदरक और जो लहसुन का फ्लेवर है ना वो बहुत ही अच्छा आएगा। अगर आप उन लोगों में से हैं जिनको अदरक और लहसुन थोड़ा सा ज़्यादा फाइन चॉप करके खाना पसंद है तो वो आप वैसे भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप खाते समय आपको अदरक लहसुन मिलेगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, शायद आपका फ्लेवर भी खराब हो जाए। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आप अदरक और लहसुन को बिल्कुल बारीक काट करके भी डाल सकते हैं, बट पीसिएगा मत, क्योंकि काटने और पीसने में बहुत अलग अलग फ़र्क आ जाता है। ऊपर से हमने थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन डाल लिया है, और लीजिए लटपट मंचूरियन तैयार। अब हम बनाएंगे सॉसी वेज मंचूरियन, सबसे आखिर मंचूरियन है, और इसके अंदर जो हमने बॉल्स लिए हैं वो हमने बिल्कुल क्रिस्पी तैयार किए हैं और बिल्कुल राउंड, जो आपको मार्केट में मिलती हैं। तो यहाँ पे हम इसको देखिए इस तरीके से बनाने वाले हैं। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और बॉल्स को आप स्टोर करके रख सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से, और सेम आप ग्रेवी को भी स्टोर कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं। हमने लिए हैं प्याज जो हमने बारीक काट रखे हैं, और यहाँ पे हम साथ में हमने लिए स्प्रिंग अनियन, अगर आपके पास ना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाल मिर्च ली है, और यहाँ पे हमने अदरक और लहसुन को बिल्कुल बारीक काट के लिया है, और शिमला मिर्च ली है। हमने वो सब्जियां ली हैं जो आपके घर में आसानी से आपको मिल जाए। और बंद गोभी, अगर आप बंद गोभी नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो फूल गोभी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले इसको आप कद्दूकश कर लें। कद्दूकश करने के लिए वही सेम तरीका, आपको इसको छोटे की तरफ से कद्दूकश करना है ताकि ये आसानी से बारीक बारीक कट जाए। और इसके बाद इसका पानी हम निकालेंगे। आप कोई भी मंचूरियन बना रहे हो, चाहे आप गोभी का बना रहे हो, बंद गोभी का बना रहे हो, पानी निकालना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखिए हम बंद गोभी को इस तरीके से डाल लेते हैं, और कॉटन के कपड़े को अच्छी तरीके से निचोड़ लेंगे। तो लीजिए यहाँ पे हमारा जो मंचूरियन बॉल के लिए बंद गोभी है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से कद्दूकश करके हमने ड्राई कर लिए है। अब यहाँ पे हम डाल लेंगे लाल मिर्च पाउडर। अगर आप लाल मिर्च नहीं डालना चाहते हैं तो ना डालें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा प्याज, और यहाँ पे हमने डाल लिया है 1 चम्मच अरारोट और 1 चम्मच मैदा। इन सभी को डाल करके अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। साथ ही ऊपर से फूड कलर डाल लें। यहाँ पे जो हमने प्याज डाले हैं उनको बारीक काट के डाला है, आप चाहें तो कद्दूकश करके भी डाल सकते हैं, लेकिन कद्दूकश किया हुआ बॉल अलग लगेगा और बारीक कटा हुआ अलग लगेगा। बारीक कटे हुए में थोड़ा सा क्रिस्पी लगेगा आपको। तो बॉल्स हम इस तरीके से तैयार कर लेंगे, देखिए, और पैन में हम डालते जाएंगे एक एक करके। तो लीजिए यहाँ पे हमने सारे बॉल्स डाल लिए हैं, और इसको अच्छी तरीके से बिल्कुल क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन तैयार करेंगे। इसके लिए आपको फ्लेम को मीडियम लो रखना होगा ताकि ये धीरे धीरे पके। और लीजिए यहाँ पे हमारे जो बॉल्स है वो बन करके तैयार है। और अब तक तो आपको ग्रेवी में क्या क्या डालना है, कौन से सॉसेस डालने हैं और ग्रेवी कैसे गाढ़ी करनी है, ये सब आ चुका होगा। तो लीजिए पहले हम सबसे पहले बॉल्स को निकाल लेते हैं और इनको प्लेट में रखते जाते हैं। तो सभी बॉल्स बिल्कुल क्रिस्पी तैयार हुए हैं। अब हमें बनानी है इसकी ग्रेवी। तो इसकी ग्रेवी बनाने के लिए हम ले रहे हैं रिफाइंड ऑयल, और इसके अंदर हम सबसे पहले डाल रहे हैं लहसुन और अदरक। इन दोनों को डाल करके अच्छी तरीके से भून लें। अब डालेंगे प्याज और इसको भी अच्छी तरह से भून लेंगे। अब शिमला मिर्च डाल करके भी मिक्स कर लें। जो सब्जियां हैं उनको हमें थोड़ी सी रॉ ही रखनी होती हैं, ज़्यादा नहीं पकाना होता है। और यहाँ पे हम लाल मिर्च डाल रहे हैं। सभी को डाल लिया है और भून लें। अब यहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अब हम यहाँ पे एक सॉस रेडी करेंगे, और उसमें हम डाल रहे हैं ग्रीन चिली सॉस 1 चम्मच, 1 चम्मच रेड चिली सॉस 1 चम्मच, यहाँ पे हम 1 बड़ा चम्मच यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं टमाटो केचप का। सोया सॉस डालना टोटली ऑप्शनल है तो डाल दें, बहुत अच्छा लगेगा। और विनेगर ना हो तो आप नींबू का रस भी डाल सकते हैं। चाइनीज सॉल्ट, और थोड़ा सा नॉर्मल जो हम रेगुलर नमक खाते हैं वो, और थोड़ा सा फूड कलर, ताकि हमारे बॉल्स और ग्रेवी का रंग एक जैसा लगे। सभी को डाल करके अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। आपको जो ये सॉसेज हैं इनको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, बस अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। और ऊपर से अब डाल लेंगे हम बंद गोभी। बंद गोभी को हम आखिर में इसलिए डाल रहे हैं ताकि थोड़ा सा क्रिस्पी और चंकी फ्लेवर रहे। और लीजिए यहाँ पे हमारा पूरा
ग्रेवी मिक्स तैयार है और ऊपर से हमने डाला है अरारोट वाला पानी, जिसमें हमने अरारोट डाला और उसमें पानी डाल के अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया ताकि जो हमारी ग्रेवी है वो ज़्यादा थिक रहे। तो लीजिए, यहाँ पर हमने जो बॉल्स हैं उनको डबल फ्राई कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप मार्केट में जाएंगे तो सिंगल फ्राई करके रखते हैं और जैसे ही कस्टमर आता है तो उसे डबल डीप फ्राई कर देते हैं और इससे ये और भी ज़्यादा क्रिस्पी हो जाते हैं। तो अगर आप चाहें तो ये तरीका भी अपना सकते हैं कि आप सिंगल फ्राई करके रख लें और जब आपका मन करे डबल फ्राई करके फटाफट ग्रेवी में डाल के खा लें। तो यहाँ पर हमारे बॉल्स भी तैयार है, ग्रेवी भी तैयार है, सभी को डाल करके अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे और ऊपर से डाल लेंगे हम खूब सारा स्प्रिंग अनियन। तो आपको कैसी लगी हमारी ये सभी मंचूरियन की रेसिपी हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आप कुछ और रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख करके बताएं। यहाँ पर आपको, मेरे को लगता है कि सॉस की रेसिपी चाहिए होगी, तो मैं बहुत जल्दी सॉसेस की रेसिपी ले आऊँगी जो आपको बनाना बहुत आसान होगा और आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखें और अगर ऐसी और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे एक अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। बाय बाय।